उद्धव जी आई अंगना में मैं तो मर जाऊं। रोई रोई खिदी जाई अंगना में अपनी जान गवाऊं। महाराज की बन गई वो से भारी वो आई मोको थोड़ी गौसा मरिया बन में जीवन से तो मौत मिली जाए घर में। घर में हुई जाती मौत जा घर में हुई जाती ऐसे जीवन से तो मौत मिली जाए घर में हुई जाती। आज उसी समय मेरे भैया जवाब दिया है लाला तुझे खुद नहीं है फुर्सत आने की, तूने ये पत्र भेज दिया है। आज उसी समय उस पत्र को पढ़ करके मैया यशोदा बाबा नंद रोहिणी रोने लगते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, हे राजन परीक्षित नहीं मालूम है यशोदा मैया को चिट्ठी पढ़ाने के बाद अब उद्धव जी जब वापस लौट करके चले, उद्धव जी रथ पर सवार हैं तो क्या देखा उद्धव जी ने कि राधा ललिता शीला विशाखा अन्य सखियां जो हैं इधर एक कुआं पर जल भरने के लिए आ रही हैं। खड़े होकर के उद्धव जी देख रहे हैं क्या कि देखा कितनी भालाए बेरागिनी बनी आ रही है। देखा कितनी भालाए बेरागिनी बनी आ रही है। मधुमाती विरह तरंगों में मोहन के गीत गा रही है। और क्या देखा रंगत कुछ ये थी रंगत है सुखी है पर हरियाली है। सिंदूर महावर काला है। ललानुज प्रसाद दे दो प्रसाद। और ये दादाजी को उससे भगवान के चरणों में भी सुंदर दान भी जय श्री राधे। सिंदूर महावर काला है ओठों में बहुत लाली है। आज उसी समय मेरे भैया इधर श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परीक्षित महाराज कहते ही राजन परीक्षित जिस समय उद्धव जी आज बढ़ते हुए जा रहे हैं आगे तो क्या देखा इधर सब गोपियां एक कुआं पर जल भरने के लिए आई। तो जल भरने के लिए आई रस्सी से घड़ा में फांस लिया है
और कुआं में घड़ा जो डाल दिया है उन्हें खुद फुर्सत नहीं है जाने की। सुबह से लेकर शाम होने आ गई, सब गोपियां वही कुआं पर ही खड़ी रही हैं। और उसी समय जब कुआं पर ही खड़ी रही, संध्या होने के लिए आ रही, तब तक उद्धव जी रथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़ रहे हैं, एक सखी ने देखा, बोली बहन देखो, हमें लगता है वो श्याम सुंदर ही आ रहे हैं। दूसरी ने जवाब दिया, वो कन्हैया इतना बड़ा निर्मोही निकल गया है, इतनी जल्दी नहीं आने वाला है। और दूसरी कहने लगी, वो कन्हैया काला है। और तुम्हें ना मालूम परीक्षित महाराज जितने जे करिया होते वे कबू अपने नहीं होते। हाँ, तो उसी समय बोली, सुनो करिया कब होना अपनी होई। राधा जी की सखियां समझा करके बोली, बहना बोली कि करिया कब होने अपने होई। बहन मेरी काहे को तजी रही और सुनो राधा बोली, कारे नाग ही भमर करार। ए कारे नाग जी भमर करारी। देखती माँ बहिना नाग तो प्यारे। आए जरा सी भूल होती मेरी बहना, एक गाड़ी लेती है करिया कबो नया पाने हो। बहना मेरी काहे तजी रही। बहना अरे करिया करिया जो अखियन को कजरा। ए करिया करिया अखियन को कजरा। अरे कहती हूँ मैं सजीव को सजना। और हाय करिया श्यामा कोई छोड़ गयो, मेरी करी को नींद हराम। करिया कबो नहीं बने हो। बहन मेरी काहे को तजी रही रावण। आय काहे तजी रही प्राण। बहना काहे दे रही जान। मेरी काहे को तजी रही प्राण। और कहना है क्या, अरे करिया करिया जो रूबी को बाजा। एक कहे योगेंद्र
भैया कहना है, अरे चादन से मैंने सीखी भागवती, मेरी हुई गई नींद हरा, करिया कब नया बने हो कहना मेरी काय को चली रही जब कहा बहना एक काले कबू अपने नाय होत तो राधा कान लगी बहन चुप है जा, कन्हैया काले हैं लेकिन दिल वाले तो हैं, छोड़ के चले गए तो अवश्य ना एक दिन लौट के आएंगे। आज उसी समय मेरे भैया श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, धीरे 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 आज उद्धव जी जब इधर लौट के आए हैं तो देखा उद्धव जी सभी गोपियन से कहने लगे हैं, गोपियों सुबह से लेकर इसके शाम होने आ गई है, तुम भगवान कन्हैया की विरह वेदना में इतनी व्याकुल हो लौट के नहीं गई हो। तो उसी समय आज गोपियां कहने लगी आप कहां से आए हो, किसने तुम्हें भेजा है। तो उसी समय आज उद्धव बोले हैं, सुनो गोपियों कि उद्धव बोली है आली और मथुरा नगरी से आई है, उद्धव सुनो मैं मथुरा नगरिया से आया हूँ और सुनो उद्धव बोले आली मथुरा नगरी से आए, तुम लोगों को समझाने को श्याम का संदेश लाई है। जवाब दिया मैं उद्धव मैं मथुरा नगरिया से आया हूँ और भगवान कन्हैया ने तुम्हारे लिए पत्र भेजा है। और उसी समय जिस समय ये सुना तो आज गोपियां कहने लगी पत्र भेजा है, खुद उसे फुर्सत नहीं है आने की, ये पत्र मेरे लिए भेजा है। अरे उद्धव जिस दिन से कन्हैया छोड़ करके चला गया उस दिन से इस वृंदावन का बेहाल हो गया है, और इसलिए हे उद्धव हम समझ रहे हैं कि कन्हैया इतना बड़ा निर्मोही निकल गया है, वो लौट करके नहीं आएगा। और उसी समय जवाब दिया है बहन, सुनो उद्धव कि जो मैं सो जानी थी, अरे प्रीति करे दुख होई, नंगरी डिडोरा पीटती प्रीति न करियो को। बोली कि क्यों रुला दिया, अरे कान हमको दूरी करके, हमको दूर करके बात होरी करके, क्यों
रुला दिया। क्यों रुला दिया आना हमको दूर करके, हमको दूर करके। ए बुरा किया तुमने मजबूरी करके, बात करके, बात करके। बोलिए श्याम मेरे समरिया मेरी श्याम मेरे कृष्णा। ओ मेरे समरिया प्यारे श्याम मेरे कृष्णा। समा गए अखियों में नूर बनकी, हाँ नूर बनकी। मजबूर करके, मजबूर करके। क्यों रुला दिया रुला दिया कान्हा हमको दूर करके, हमको दूर करके, हमको दूर करके। ए बुरा किया तुमने मजबूर करके, मजबूर करके, बात करके। और बोलिए श्याम छोड़ दिया तुमने हमको, छोड़ दिया गोकुल को। छोड़ दिया तुमने हमको, छोड़ दिया गोकुल को। तुमने हमको क्यों न समझा मुश्किल को। हाँ क्यों न समझा तुमने हमको, क्यों न समझा मुश्किल को। अब जुदा किया, अब जुदा किया सपना चोरी चोरी करके, मजबूर करके, मजबूर करके। क्यों रुला दिया क्यों रुला दिया कान्हा हमको दूर करके, हमको दूर करके, हमको दूर करके। आज उसी समय मेरे प्यारे भक्तों इधर सभी गोपियां भगवान श्याम सुंदर से निवेदन करती, लेकिन वो पत्र निकाल करके भगवान कन्हैया वाली चिट्ठी
आज उद्धव जी ने सभी गोपियों को दे दी है। आज उसी समय मेरे भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिषद, जिस समय उस चिट्ठी को सभी गोपियों ने पढ़ा है, लिखा है उस चिट्ठी में क्या लिखा है, क्षमा कीजियो श्याम को और हे बिल्कुल लाचारी कि आएगी से प्रकारी से सुनियो मेरी पुकार। हे गोपियों, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, देखना एक ना एक दिन अवश्य लौट करके तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन उसी समय मेरे भैया गोपियां कहने लगी, हे कन्हैया, हम समझ रहे तुम किस लिए लौट के वापस नहीं आए, क्योंकि मथुरा नगरिया में जाकर के तुमने कुबीजा से प्रीति लगाई है, इसलिए वो कुबीजा कि जाल में फंस करके तुम यहाँ वापस नहीं लौट के आई। और बोली है क्या कि बैरनी भई सोती कुंवरिया, बोली है कि बैरनी भई सोती कुंवरिया और बिला पाइले